हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत सुपरमैन के वॉइस ओवर से होती है, जहां क्लार्क अपनी बचपन की यादों को बताते हुए बताता है कि वो कैसे इस धरती पे आया और कैसे उसने पहली बार अपने नए पेरेंट्स की आवाज सुनी। जहां हम सुपरमैन को अपने नए पेरेंट्स के साथ बड़ा होते हुए और सुपरमैन की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए भी देखते हैं। और स्माइल वैली में एक फेस्टिवल के दौरान क्लार्क केंट के पिता जॉनथन की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और उसकी पिता की मौत हो जाने की वजह से क्लार्क अपनी मंजिल को खोजने के लिए एक नए रास्ते पे निकल जाता है और एक बच्चे को आते हुए खतरे से बचाते हुए उसके पास आने के बाद उसे ये भी बताता है कि उसके इस नए सूट को उसके मॉम ने बनाया है। और डेली प्लैनेट को ज्वाइन करने के बाद उसकी मुलाकात अपनी लव लाइफ लुइस लेन से होती है और लुइस लेन को अपने बारे में सारी सच्चाई बताने के बाद और अपने खुफिया जगह पे ले जाते हुए उसे प्रपोज भी करता है। और जिंदगी में कुछ प्यार के पल बिताने के बाद लुइस लेन और क्लार्क केंट शादी कर लेते हैं और कुछ समय बीतने के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और हमें बताया जाता है कि जहां जॉनथन को पालना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था, वही जॉर्डन की लाइफ बहुत ज्यादा तकलीफ और नाइट टेरर से परेशान रहने वाला बच्चा था। और बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि उनका बेटा जॉर्डन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। और हमें न्यूज के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि सुपरमैन ने कैसे इतने सालों से दुनिया को खतरों से बचाते हुए अपने दोनों बच्चों और लुइस लेन के साथ जिंदगी बिता रहा है। और हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हो जाने के कारण लुइस लेन के पिता जब वहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 10 मिनट के अंदर ही ये पूरा पावर प्लांट खत्म हो जाएगा। और इसे जानने के बाद लुइस लेन के पिता सुपरमैन को सिग्नल भेज देते हैं। और जब सुपरमैन पानी को चीरते हुए वहाँ पे पहुँचता है तो सबकी आवाजें सुनकर लीकेज को बंद कर देता है। और वहाँ की परिस्थिति को जानने के बाद समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसके पानी को कुछ दूर तक बर्फ बना देता है और बर्फ की चट्टान को तोड़कर उसे अंदर ले जाकर पावर प्लांट की एनर्जी को या गर्मी को धीरे धीरे कम करने लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट बर्बाद होने से बच जाता है। और फिर सुपरमैन जनरल के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि इस पावर प्लांट में ये हादसा कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे किसी ने जानबूझ के किया था। और क्लार्क केंट से अपने पोतों का हालचाल पूछने के बाद वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। और अपने बेटे जॉनथन के पास पहुँचने के बाद वो उसे बताता है कि वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एलिजा से बाय करने के बाद अपने बेटे जॉर्डन के पास जाता है तो वो सुपरमैन का वीडियो गेम खेल रहा होता है। और जॉर्डन उसे बताता है कि सुपरमैन बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं रेडन को लेके खेल रहा हूँ। और उसका हालचाल लेने के बाद रिलैक्स होते हुए अपनी माँ से बातें करने लगता है। और उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें दुनिया की फिक्र छोड़कर अपने बेटों के साथ टाइम बिताना चाहिए, नहीं तो तुम उन्हें अपने आप से दूर करते जाओगे। और क्लार्क अपनी माँ को जवाब देता है कि वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि वो अपने बेटों को और अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। और अपने बेटों को स्कूल छोड़ने के बाद वो दोनों डेली प्लैनेट चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मॉर्गन एज ने क्लार्क केंट को नौकरी से निकाल दिया है। और लुइस लेन से बातचीत करते हुए उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई है। और इस खबर को सुनते ही उड़ते हुए अपनी मॉम के घर पहुँच जाता है और अपनी मॉम के पास पहुँचकर उसे आखिरी विदाई देते हुए पूरे परिवार के साथ अपनी मॉम को इस दुनिया से रुखसत कर देता है। और वहाँ उससे मिलने के लिए कसिंग फैमिली भी उनके दर्द को बांटने के लिए आते हैं। और वहीं पे दोबारा सारा और जॉर्डन की मुलाकात होती है। और लाला लैंग कसिंग से बातचीत करते हुए उन्हें पता चलता है कि मॉर्गन एज कोल माइन के खंडरों में अपने बिजनेस को फैला रहा है। और लुइस लेन उन्हें सावधान करते हुए कहती है कि मॉर्गन एज जिस चीज को भी छूता है उसे खंडहर बना देता है। और मॉर्गन एज को लेकर काइल और लुइस लेन में बहस होने लगती है। और जब काइल उसकी माँ के खेतों के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लाना उसे मना कर देती है। और क्लार्क के पूछने पे वो उसे कहती है कि इसके बारे में हम कल बैंक में बात करेंगे। और इधर इंटरनेट के राउटर को ठीक करने के लिए सेरा, जॉर्डन और जॉनथन फार्म के अंदर जाते हैं तो तीनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए सेरा जॉर्डन को अपना नंबर देती है और उन दोनों को बोनफायर पार्टी में आने का न्योता देती है। और इधर क्लार्क केंट लुइस लेन से बताता है कि रात को अपनी माँ से बातचीत करते हुए उसकी माँ ने बताया था कि वो यहाँ पे आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकता है। और इधर जब जॉर्डन राउटर को ठीक कर रहा होता है, बहुत सारे लोहे के पाइपों से बंधी हुई रस्सी टूट जाती है। और जब सारे पाइपें गिरने लगती हैं तो जॉनथन अपने भाई को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और देखते ही देखते सारी पाइपें उनके ऊपर गिर जाती हैं।
और सारा जोर से चिल्लाते हुए बाहर मदद मांगने के लिए आती है और क्लार्क कैंट वहाँ पे पहुंचकर अपने बेटों को देखने के बाद एक एक करके सारी पाइपों को उठाकर फेंकने लगता है और पाइपों को उठाने पे पता चलता है कि वो दोनों पूरी तरह से ठीक है और इससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि शायद उन दोनों में या किसी एक में सुपरमैन की ताकत जरूर है। और डॉक्टर के आने पे उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को बस थोड़ी बहुत खरोचे आई हैं। और जब दोनों भाई अपने रूम में आते हैं तो जॉर्डन अपने भाई से यही पूछता है कि हम लोग कैसे सुरक्षित हैं और जॉनथन उसे शांत करते हुए उससे यही कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं, सारा कसिंग के बारे में सोचना चाहिए। और दोनों में सारा के मैसेज के बारे में बात करते हुए जॉनथन अपने भाई को सन की बोल देता है, जिसके बाद जॉर्डन गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि आज मुझसे भी ज्यादा कुछ अजीब चीजें यहाँ पे हुई हैं और इस बारे में हमसे छुपाया जा रहा है और ये हम पे निर्भर करता है कि ये हम लोग पता लगाएं कि हम लोग बचे कैसे हैं। और उसका भाई उसे पागल बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लोइस लेन और क्लार्क कैंट में इसी बारे में बातचीत करते हुए लोइस लेन उससे कहती है कि हमें बच्चों को बता देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, जिस पर क्लार्क लोइस को समझाते हुए कहता है कि मैं उन्हें जाके ये कभी भी बताने वाला नहीं हूँ कि उनमें से एक सुपरमैन की ताकत रखता है और मैं उनमें से किसी को भी खो नहीं सकता हूँ। ये मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी जॉर्डन मुझसे पहले से ही खिंचा खिंचा रहता है। और उनकी बातचीत के बाद सैम लैन यानी कि जनरल सुपरमैन से मिलने के लिए आता है और उसे सिक्योरिटी फुटेज दिखाते हुए उसे एक हिडन मैसेज भी दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद क्लार्क कैंट उसे बताता है कि वो जो कोई भी है वो जानता है कि मैं कौन हूँ। और जब जनरल अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो लुइस लेन क्लार्क को रोकते हुए उसे जाने से मना कर देती है। और जाते हुए सैम अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही वार्न किया था, तुम भले ही शादी क्लार्क से कर रही हो लेकिन तुम्हारी शादी सुपरमैन से हो रही है और सुपरमैन कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकता है, चाहे इसके लिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और सुबह होने के बाद लुइस और क्लार्क कैंट अपने वादे के मुताबिक लाना कसिंग से बैंक में मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ उसे लाना बताती है कि उसकी माँ ने फार्मिंग क्राइसिस के दौरान एक लोन लिया था, जिसके मुताबिक अगर वो लोन के किस्त को भरने में किसी भी वजह से नाकाम रहती है तो उसकी सारी जमीन बैंक की हो जाएगी। और उसने ये सारे पैसे स्मॉल वैली के लोगों के लिए और उनके बच्चों को पढ़ाने में खर्च करने के लिए लिए थे। और वो इस शहर की सुपरमैन थी, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में होता था वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पैसे को चुका दो या फिर बैंक उस जमीन को बेचते हुए अपने लोन को खुद भरेगा। और इधर जॉनथन और जॉर्डन उस सच्चाई को ढूंढने के लिए उसी फार्म में जाते हैं जहाँ पे हादसा हुआ था और ताले को तोड़ने के बाद अंदर छुपे तहखाने में घुस जाते हैं। और वहाँ पे खोजते हुए सुपरमैन के शिप से पर्दा उठाने के बाद जॉर्डन अपने भाई के मना करने के बावजूद भी शिप को टच करते हुए उसके अंदर से कुंजी को निकाल लेता है और अपने भाई के पूछने के बाद उसे बताता है कि ये जो कुछ भी है इस शहर या इस दुनिया का बिल्कुल नहीं है। और अपने माता पिता के आने के बाद जॉर्डन उसे दिखाते हुए अपने पिता क्लार्क पे गुस्सा होने लगता है और उसे शांत करते हुए उसे अपनी सच्चाई बताता है। और जब जॉर्डन को उसकी सारी बातें कोरी बकवास लगती हैं, तो वो अपने चश्मे को देकर अपनी जीप को उठाते हुए उसे लेकर उड़ने लगता है। और लुइस लेन अपने बच्चों से कहती है कि जब तुम्हारे पिता ने अपने इस राज को मेरे सामने खोला था तो मुझे भी उस पे यकीन नहीं हुआ था। और इस झूठ को छुपाने की वजह से जॉर्डन जब अपनी माँ पे गुस्सा होने लगता है तो क्लार्क उसे बताता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से लुइस ने तुम लोगों से झूठ बोला था। और उनसे बताता है कि तुम लोगों में से कोई एक मेरी ताकतों के साथ पैदा हुआ है और इसीलिए कल के हादसे में तुम लोग पूरी तरह से बच गए थे। जिसके बाद जॉर्डन उसे भला बुरा कहते हुए वहाँ से चला जाता है और जॉनथन क्लार्क को रोकते हुए उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद क्लार्क अपने आप को दोष देते हुए लुइस लेन के कहने पर सुपरमैन की ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। और सुपरमैन पावर प्लांट में पहुँचने के बाद दी स्ट्रेंजर या जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हारे मैसेज को पढ़ा है, जिस पर जॉन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे हो, लेकिन तुम लेड के होने की वजह से तुम मुझे देख नहीं सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी कुछ कमजोरियों में से एक है। और जब सुपरमैन दीवार को तोड़ते हुए उसके पास पहुंचता है तो वो अपने हाथों से उठाकर उसे फेंक देता है और फिर सुपरमैन उसका पीछा करते हुए एक शहर से दूसरे शहर में उड़ते हुए दोनों लड़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन और जॉनथन सेरा के बुलाने पे बोन फायर पार्टी में मस्ती करने के लिए गए हैं और बियर और शराब के नशे में सेरा और जॉर्डन बातचीत करते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और जब सेरा का बॉयफ्रेंड जॉर्डन को धमकाने लगता है तो जॉनथन उसके बीच आकर उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद सारा के बॉयफ्रेंड और जॉनथन में लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच में जब जॉर्डन उसकी मदद के लिए बढ़ता है तो उसके दोस्त उसे भी मारने लगते हैं। और इधर सुपरमैन को जॉन भगाते हुए उसे मारने लगता है और उसे मारते हुए चाइना टाउन में गिरा देता है। और फिर ये लड़ाई जमीन से होते हुए आसमान तक पहुंच जाती है। और एक तरफ सुपरमैन अपनी शक्तियों का उपयोग करके जॉन को मार रहा होता है तो जॉन अपने ग्रह पर सुपरमैन के द्वारा मारे गए लोगों का बदला लेते हुए उसे मारने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि
जॉर्डन की आंखों से हीट विजन की किरणें निकलते हुए ब्लास्ट कर देती हैं और इधर जॉन सुपरमैन को क्रिप्टोनाइन खंजर मारकर घायल करते हुए उसे गिरने के लिए छोड़ देता है और अपनी बेटे की न्यूज देखने के बाद लुइस लेन सुपरमैन को बुलाने के लिए सिग्नल भेज देती है और अपने बच्चों और लुइस के बारे में सोचने के बाद उस खंजर को निकालकर कार से टकराने से पहले ड्राइवर को हाय बोलकर उड़ जाता है और हादसे की जगह पे पहुंचते हुए अपने बेटे जॉनथन से मिलता है और काइल से शुक्रिया करने के बाद उसे अपने बेटे से पता चलता है कि जॉर्डन की वजह से ये सारा हादसा हुआ है और फिर जॉर्डन अपनी फैमिली को बताता है कि उसकी वजह से ही उसका भाई पाइपों से बचा था, लेकिन वो उस वक्त पूरी तरह से श्योर नहीं था और फिर से उसका भाई जॉनथन उसे तंज कसते हुए उसे भला बुरा कहने लगता है, जिसकी वजह से जॉर्डन गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में अपने बेटे के साथ बात करते हुए क्लार्क अपने बेटे से कहता है कि तुम मेरे बारे में पूरी तरह से सही थे, क्योंकि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत थी मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए मौजूद नहीं था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और जब लाना कसिंग उसके पास जमीन के सिलसिले में आती है तो वो लाना कसिंग को बताते हैं कि वो इस जमीन को बेचने वाले नहीं है और वो यहीं पे रहकर इसकी भरपाई करेंगे। और इधर सेरा और जॉर्डन मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और लाना और सारा को गुड बाय कहने के बाद क्लार्क उन्हें बताता है कि अब हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं और इस बारे में सोचकर तुम्हें अपना फैसला बाद में बताना है। और जब जॉन अपनी शिप पे पहुंचता है तो उसकी शिप उसे बताती है कि सुपरमैन से निपटने के लिए हमें और क्रिप्टोनाइट हथियार की जरूरत पड़ेगी और उसे असली नाम के बजाय कैप्टन लूथर कह के बुलाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।